माघी पूर्णिमा का इतना खास महत्व क्यों है? जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि बहुत विशेष मानी जाती है। जो पूर्णिमा माघ के महीने में पड़ती है उसे माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। इस दिन चंद्रदेव की भी आराधना की जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। आमतौर पर साल में 12 अमावस्या की तिथियां पड़ती है। हालांकि अगर किसी साल में अधिक मास होता है तो उनमें 13 पूर्णिमा पड़ जाती है। हर पूर्णिमा का अपना एक महत्व होता है। माघ के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा माघ पूर्णिमा कही जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा करने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल माघ पूर्णिमा कब है, इसे विशेष क्यों माना जाता है, साथ ही माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का इतना महत्व क्यों है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल माघ पूर्णिमा की तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 12 फरवरी को शाम 7:02 पर हो जाएंगे। हिंदू के धर्म में सूर्योदय के बाद तिथि की गिनती होती है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार माघ की पूर्णिमा 12 फरवरी को रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार माघ पूर्णिमा पर ही लिया था। इसी कारण इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन से सुख समृद्धि और खुशियां का आगमन होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु गंगा जल में रहते हैं। यही कारण है कि जो भी माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करता है वो पुण्य फलों को प्राप्त करता है। माघी पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस दिन शुभ संयोग में दान पुण्य और मंत्र से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु की कृपा मिलती है तथा धन संपदा लक्ष्मी यश सुख सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों तथा सरोवर तट पर स्नान करने की तिलांजलि देना चाहिए तथा करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32 पूर्णिमा भी कहते हैं। दान करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और जातक मोक्ष प्राप्त करता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में धन सम में बढ़ोतरी होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी को पीले तथा लाल रंग सामग्री अर्पित करते हैं, वे प्रसन्न होती है और तथा इस मंत्र का उच्चारण करने से भी देवी माँ प्रसन्न होती है। इस मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल होता है वो फल पृथ्वी में 100,000 हज अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होती है। माघे निमसले सुते विमुत्र
पास्त्र दिव्य पद पुराण में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसीलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव के प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। भक्तों, अब हम सुनाएंगे माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफी लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते यह समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंत ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताया वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वो सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्य कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। भक्तों, अब हम सुनेंगे 32 गुण फल देने वाली, हर संकट से मुक्ति देने वाली और सभी मनोकामना पूरा करने वाली पूर्णिमा व्रत की कथा। कार्तिक नगर में धनेश्वर नाम से के ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उन्हें बांझ कहकर शिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की और तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली ने संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इसी तरह पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाते जाना है जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए कच्चा फल तोड़ कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वो गर्भवती हो गई। एक पुत्र के जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वो अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आए, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। गंगा स्नान के अलावा माघ पूर्णिमा के दिन दान करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन कपड़े, भोजन, गेहूं का दान करना बहुत ही शुभकारी माना गया है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन बड़े भोजन और गेहूं दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।